कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन से सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने कभी नहीं झुके हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम प्रस्ताव लाकर के खुश नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए ये प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं, पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में फिर से हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सांसदों ने जमकर के बवाल काटा। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का तमाशा पूरा देश देख रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया है। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल के एक बयान देख करके इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया गया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस वालों को बब्बर शेर कहा था और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया है। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देख करके खुशी होती है और अब ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना आर्किटेक्ट, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता थे। तृणमूल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर ली है और गठबंधन में सहमति भी बन गई है। टीएमसी महाभियोग में प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग कर रही। बता दें कि सीसी इस वक्त बंगाल दौरे पर है। हावड़ा में टीएमसी ने आज उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और कल भी सीसी को कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सीसी ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। एसआईआर पर जारी विवाद को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो या फिर पात्र वोटर को सूची से अपना नाम मिल जाए। सीसी ने आश्वासन दिया है कि एसआईआर में किसी भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। युद्ध के 11वें दिन भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। चारों तरफ बमबारी हो रही है। तेहरान में इजरायल ने न्यूक्लियर लैब पर अटैक किया। करज में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। यूएस फोर्स ने तेहरान में एक नए तरह के बम से अटैक किया। बमबारी के बाद आसमान में नीली रोशनी निकली। रात में दिन जैसा मंजर नजर आया। उधर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले जारी हैं। युद्ध में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरानी फोर्स ने इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया। रामला के इजरायली फोर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में ईरान लगातार मिसाइलें दागी जा रही। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार निशाना बना रहा है। बहरीन में उस होटल में भी ईरान ने अटैक किया जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि आईआरजीसी की तरफ से यह कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% गिर गई है, जिसके बाद से प्रति बैरल की कीमत $92.50 पर आ गई। वहीं अमेरिका तेल की कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को जल्द ही खत्म करने वाले बयान के बाद से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर दिखाई दे रहा है।